ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और जिन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी माना जाता है। इसी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई थी। इसीलिए कई मायनों में यह वैशाख की पूर्णिमा तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस साल वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा तिथि का आरंभ 22 मई को बुधवार शाम 6:48 पर होगा और इस तिथि का समापन 23 मई दिन गुरुवार को शाम 7:23 पर होगा। तो उदया तिथि को मानते हुए 23 मई की वैशाख पूर्णिमा मान्य होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को आज के दिन पीले चंदन व हल्दी का तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें। साथ में चने की दाल और गुड़ का भोग आज के दिन भगवान को अवश्य लगाएं, क्योंकि जो भी भोग लगाते हैं इसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन यदि घर पे कराया जाए और लगातार 1 साल तक अगर आप संकल्प ले लेते हैं सत्यनारायण भगवान के कथा के आयोजन का और प्रत्येक पूर्णिमा में लगातार 1 साल तक आप संकल्प के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं घर में, तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह एकमात्र चमत्कारी उपाय है। आप ये करके देखिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा जब भी कराएं तो ब्राह्मण के मुख से कथा कराना सर्वोत्तम होता है। लेकिन यदि आप ब्राह्मण से नहीं करवा पा रहे हैं और संभव नहीं हो पा रहा है आपके द्वारा, आप प्रयास करके भी नहीं करवा पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में सुंदर विधि से भगवान की पूजा इत्यादि कर लें। पीले चंदन, पीले पुष्प, फल इत्यादि का भोग लगाने के पश्चात स्वयं से सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़ें या सुनें। तो वैशाख पूर्णिमा पर प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें। जैसा कि प्रत्येक पूर्णिमा में स्नान दान का विधान है, तो ये कार्य आपको करना ही है। प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान कर लें। और गुरुवार का दिन है तो घर में बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह आपको नहीं करना है, बस झाड़ू लगा दें, पोछा वगैरह आज के दिन ना लगाएं और घर में गंगा जल और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा इत्यादि करें। साथ में आज के दिन दान अवश्य निकालें। आज के दिन जल का पात्र, पूरे वैशाख मास में जल दान श्रेष्ठ दान माना गया है। तो आप वैशाख का अंतिम दिन है, आज एक मिट्टी का घड़ा लें, इसमें जल भरकर आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। पूर्णिमा पर पीपल पूजन करने का विधान है। वैसे भी इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो पूर्णिमा पर पीपल पूजन अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन सुबह जो भी स्नान इत्यादि करके घर के जो भी कार्य हैं आपको निपटा लेने हैं। ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल वृक्ष हो या फिर जो पीपल बहुत विशाल हो, बहुत पुराना हो, जहां पर नित्य लोग पीपल की पूजा करते हो, ऐसे पीपल की पूजा करें। 1 लोटा जल में गाय का कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल दें और काले तिल डालकर फिर कुछ पुष्प डालकर इस जल को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अर्पित करें। इसके बाद पीपल वृक्ष के पास धूप दीप इत्यादि दिखाकर 7 बार इस वृक्ष की परिक्रमा कर लें। दीपक आप चाहें तो जब आप प्रातःकाल पूजा करते हैं उस समय भी लगा सकते हैं, या फिर शाम को अगर सुविधा हो जाए तो शाम के समय जाकर एक दीपक इस वृक्ष के पास अवश्य लगाएं। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें।
इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान का इससे स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। हार फूल और वस्त्रों से भगवान का सुंदर से श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, आरती करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का भी पूजन करने का विधान है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो सुंदर विधि से भगवान का पूजन करें, और अगर आसपास शिवालय है तो वहाँ भी जाकर इनका पूजन कर सकते हैं। पूर्णिमा पर ज़रूरतमंद लोगों को धन, अनाज, जूते, चप्पल, छाते का दान करें। इसके अलावा गौशाला में गाय को घास खिलाएं, हरा चारा का दान करें, रोटी खिलाएं। मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपसे हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार ये चीज़ें, जितना आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है उतना ही करें, लेकिन करें अवश्य। पूर्णिमा तिथि बहुत ही सुंदर तिथि मानी गई है, और इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक व पुण्य कर्म आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। आपके जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं से आपको बचाता है, और आने वाली समस्याओं को भी आपके जीवन में प्रवेश करने से पहले ही रोकता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का पालन सदैव करना चाहिए, और जो कार्य पूर्णिमा तिथि में शास्त्र विरुद्ध बताई गई हैं इन्हें करने से बचना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा के दिन देर तक सोना, घर में कलेश करना, घर में गंदगी रखना, इसके अलावा नाखून कटवाना, बाल कटवाना, बाल धोकर स्नान करना, घर में मांस मदिरा का भक्षण करना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपके घर में आज के दिन ना हो। बिल्कुल आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेकर जितना हो सके जो चीज़ें आपको बताई गई है आज के दिन वो करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं बल्कि आपके पितरों की भी कृपा आप पर बनी रहती है, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं उसी से पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब वो तृप्त होते हैं तो आपको सदैव सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इन नियमों का पालन अवश्य करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।